इलेक्शन डेटा सेंटर में आज हम बात करेंगे अंतः उपचुनाव की सबसे बड़ी कहानी सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि वो जमीनी मुद्दे हैं जिनके बीच यहाँ के लोग रोज जी रहे हैं। गांव में गर्मियों में पानी पीने की भारी किल्लत है, कई जगह सप्लाई अनियमित रहती है और लोग आज भी टैंकर पर निर्भर है। पुराने पाइपलाइन जर्जर है और ये समस्या हर चुनाव के बाद फिर वही खड़ी दिखती है। बिजली भी एक बड़ा मुद्दा है। ग्रामीण इलाकों में ट्रांसफार्मर बार बार जल जाते हैं, फ्यूज उड़ जाते हैं और किसानों को घंटों तक कृषि कनेक्शन और कटौती का सामना करना पड़ता है। सड़कों की हालात भी अंता की सबसे पुरानी शिकायतों में से एक है। अंता, छबड़ा, अंता, किशनगंज और गांव की अंदरूनी सड़कें अब भी टूटी हुई है। कई सड़कों पर टेंडर पास होने के बाद आधी अधूरी पड़ी है, जिससे स्थानीय लोगों को सफर करना बहुत मुश्किल बना हुआ है। रोजगार की हालत भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। गैस प्लांट और इंडस्ट्रियल एरिया मौजूद होने के बावजूद स्थानीय युवाओं को नौकरियां कम मिलती है। बड़ी संख्या में युवा कोटा, जयपुर और गुड़गांव जैसे शहरों की तरफ पलायन करते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की तस्वीर भी चिंताजनक है। अंता सीएचसी में डॉक्टरों की कमी है। कई पीएचसी और हेल्थ सेंटर के भवन जर्जर हालत में हैं। स्कूल में विज्ञान और गणित के शिक्षकों की कमी है और कई सरकारी स्कूल के भवन आज भी मरम्मत की राह देख रहा है। इन मुद्दों के बीच तीनों उम्मीदवारों ने अपनी अपनी बात जनता के सामने रखी। भाजपा उम्मीदवार मोरपाल सुमन की पार्टी ने पूरे दमदार मशीनरी का समर्थन किया। बड़े रोड शो, भाजपा में 4 लाख नौकरियां देने के वादे उठाए और वसुंधरा राजे ने कहा कि यह लड़ाई धन बल बनाम जन बल की है। पार्टी पूरे चुनाव का संगठन परीक्षा मान रही है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया ने भाजपा सरकार पर विकास की कमी का आरोप लगाया और विश्वास जताया कि जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। सचिन पायलट ने कहा, इस सीट पर कांग्रेस भाजपा की अंतर्कलह फायदा उठाकर जीत सकती है। कांग्रेस ने पूरे प्रचार अभियान में भाया की वापसी पर केंद्रित रखा। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा, जिन पर पूरा चुनाव चर्चा में रहा है, उन्होंने खुद को गरीब, किसान और युवाओं की आवाज बताया। गांव में वोटिंग का बहिष्कार की घटना के दौरान उन्होंने धरना दिया और कहा कि सड़क, पानी और विकास उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उनका दावा है कि अंता की अनदेखी हुई आवाज वो सबसे ऊंचा उठाएंगे। यानी अंता के मुद्दे असली है, चुनौतियां गहरी है और चुनाव इस बात पर है कि इन समस्याओं को हल करने के वादों पर जनता किसे सबसे ज्यादा भरोसा करती है।